मुल्जिम अरबगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का कल मुल्जिम अरबगान को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा मुनासिब सिक्योरिटी के साथ मुल्जिम को कल सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए। अदालत ने रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कराया था। 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई। तावान की कॉल के बाद तफ्तीश AVCC को मुंतकिल हो गई। पुलिस ने मशकूक इत्तला पर डिफेंस में एक बंगले पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के मुल्जिम अरबगान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने सेशन जज गरबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर का मौक़िफ़ है कि मक़तूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई ज़रूरी है। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल के बाद अहल खाना गम से निढाल। वालिदा इंसाफ की मुंतज़िर। जी से गुफ्तगू में कहा कि तशद्दुद करके मेरे बेटे को कत्ल किया गया। अल्लाह करे कि मेरे बेटे को और हमें इंसाफ मिले। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सिफारिशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए का कहना है कि दौरे का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े पर बात करना है। दौरे के मौके पर हालिया मंजूर करदा 10 साला $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली पर बात होगी। मुस्तकबिल में ये फंड्स बढ़कर $40 अरब तक पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आला सतह इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ तौर न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों मुनीर अकरम, आसिम इफ्तिख़ार ने इस्तक़बाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल आमिर अत्तुज़ई भी मौजूद थे। सहवन में होने वाले हादसे पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वह नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल न कर सकी। पंजाब की वज़ीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब आएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की तनकीद। कहा कि PTI की सियासत में सिर्फ इंतशार रहा। PTI ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया। KP हुकूमत हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी दिखे। वज़ीर आला KP खिदमत छोड़कर बानी PTI को निकालने में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ का माहौल है। 5 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर से नहीं निकलता है। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? मजबूरी है। खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी और मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मवाजना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा ना उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। और अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। पेशावर हाई कोर्ट में 4 सद्दा से लापता 2 भाइयों के केस की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस अतीक शाह ने सवाल किया कि आपके गाँव में
और भी हज़ारों लोग हैं और किसी को क्यों नहीं उठाया, सिर्फ इन 2 भाइयों को ही क्यों उठाया गया। लापता भाइयों के वालिद ने कहा कि मेरे बेटों ने कोई गलत काम किया है तो अदालत से सज़ा दिलवाएं, मुझसे अपने बेटों की इस तरह गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं होती। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि गुमशुदा अफराद में से एक के खिलाफ 8 FIRs हैं। जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि हुकूमत से जवाब तलब किया है, जवाब जमा करेंगे, वफाकी हुकूमत का जवाब आ जाए तो केस सुनेंगे। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। कुछ देर बाद इजलास में कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। कुर्रम में होने वाले नुकसान के इज़ाले के लिए फंड्स और पास्को से दरामद की गई गंदम की ज़िला कुर्रम भेजने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला KP ने रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मार्केटों और गोदामों पर कड़ी नज़र रखने के लिए टीमें तश्कील, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए हर ज़िले में शिकायत डेस्क कायम होंगे। सुबह 8 बजे से इफ्तार तक मुताल्लिका हुक्काम ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। हंगू की तहसील टल से जिला कुर्रम के लिए 30 गाड़ियों का काफिला रवाना। मालबरदार गाड़ियों में अशिया खुरोनोश और अद्वियात शामिल। मज़ीद काफिलों की रवानगी के लिए इंतजाम जारी। मुल्तान में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून को झुलसी हालत में नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार। तेजाब से खातून का चेहरा और हाथ मुतासर हुए हैं। डेरा इस्माइल डेरा गाजी खान में सरकारी अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर दी। कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। सहफन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स आज से शुरू होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध हाज़िरी देकर चादर चढ़ाएंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर मुलाकरा, कचहरी और अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मार्को रूबियो सऊदी अरब में रूसी हुक्काम से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्ट्स, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की शिरकत भी मुतवक्किल है। मुज़ाकराती अमल अभी इब्तिदाई मरहले में है। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनी गुफ्तगू में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा मुज़ाकरात में किसी यूक्रेनी नुमाइंदे की शिरकत फिलहाल वाज़ेह नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन से मुताल्लिक़ किसी ऐसे मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे जिसमें उनका मुल्क शामिल न हो। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। कैंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 39,000 सारिफिन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान, अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। मिनेसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में ओंटारियो और क्वेबेक समेत बेशतर इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। गुज़िश्ता 24 घंटों में ओंटारियो, ग्रेटर टोरंटो एरिया और हैमिल्टन में गाड़ियां टकराने के तकरीबन 200 वाक़यात रिपोर्ट, जबकि 150 गाड़ियां अभी बर्फ में फंसी हुई हैं। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक मशरक़ी इलाकों में 30 से 50 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का इम्कान है। जनूबी कोरिया की 24 साला मारूफ अदाकारा किम साय-रॉन अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस का कहना है कि अदाकारा की मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। किम जनूबी कोरिया की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी, लेकिन 2022 में नशे में ड्राइविंग के वाक़े के बाद इनका करियर मुतासिर हुआ। और लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम का 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम कल लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और
भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 30 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।